आचार्य विक्रमादित्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज बोलिए। मुफ्ती साहब, नए साल मुबारक हो। नए साल की बहुत बहुत शुभकामना आपको, समस्त पैनलिस्ट को। नए साल की पहली बार जुड़ा हूँ चैनल पर, तो आपको भी मेरा दायित्व बनता है कि नव वर्ष की शुभकामना करूं। पहले आपने सबसे बड़ी बात बोली, सबसे पहले तो समझिए, कुंभ में ऐसा जगह नहीं है कि जहां उसकी पवित्रता किसी प्रकार से नष्ट हो जाए। किसी की हिम्मत नहीं है, कोई नहीं कर सकता पवित्रता नष्ट, इसलिए आप इसकी चिंता न करें। बिल्कुल चिंता करने की जरूरत है। कुंभ को पहले समझ लें, कुंभ है क्या। वास्तविक तौर पर वो ऐसा तत्व है कि जहां कोई भी पापी भी जाएगा ना, वो भी पवित्र हो जाता है। तो इसकी कुंभ की पवित्रता को नष्ट करना, उसकी सात्विकता को नष्ट करना, ना तो किसी के दम है, ना किसी के औकात है। इस बात को समझ ले। आप ही लोग छाती पीट रहे थे कुछ दिन पहले कि हमको कुंभ नहीं जाने दिया जा रहा, हमको कुंभ नहीं जाने दिया जा रहा। तब कहां थे आप लोग? तब तो नहीं बोल रहे थे। आपके मौलाना यहीं बैठे हुए बहुत सारे लोग वहां हल्ला कर रहे थे कि हमको नहीं जाना, हमको भी जाना है कुंभ। और दूसरी बात, धर्म परिवर्तन और घर वापसी दो अलग अलग बातें हैं। अगर आपका बच्चा घर छोड़ के चला जाए, घर वापसी उसको लाने के लिए आप प्रयास करेंगे, तो उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है किसी के घर वापसी करने के लिए हम परमिशन लेने की बात करें। यहाँ बैठे हुए दानिश कुरैशी दांत फाड़ रहे हैं, हमको पता है इनके औकात, इनके वहां बैठे हुए नाजायज जो लोग हैं ना, जो ऐसे मत बोलिए प्लीज, औकात मत बोलिए। सुनिए, अपनी आपकी औकात क्या है मुझे मालूम है। औकात मत बोलिए प्लीज, ऐसे मत बोलिए आचार्य जी, नहीं बोलिए। समझे, अपनी औकात में रहना, नहीं तो फिर मैं जवाब दूंगा तो जवाब नहीं मिलेगा। अपनी औकात से बाहर मत निकाल, 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 औकात से बाहर मत निकाल। तेरी जो हैसियत है उसी में बात कर, तेरी जो हैसियत है उसी में बात कर, तेरी जो हैसियत है उसमें बात कर। यहाँ बैठ के समझ लो, यहाँ बात खुली, जो तेरी औकात है उसमें बात कर। इस्लाम को खुली छूट दे रखी है। अच्छा एक बात सुनिए ना, किसी की औकात पे नहीं जाते हैं हम। कौन होते हैं किसी की औकात डिसाइड करने वाले? नहीं, मैंने मना कर दिया, मैंने उसी वक्त दानिश जी टोक दिया। आचार्य जी मुद्दे पर रहिए प्लीज। धर्मांतरण की बात, और ये कहा गया धर्मांतरण अगर होगा तो माहौल बिगड़ेगा। हमारे पास ऐसी कोई खबर नहीं है, कोई स्थिति नहीं, यहाँ पे बताने को तैयार नहीं आपके मुफ्ती साहब। तो बता दें नाम किसने कहा, मुझे तो आज तक कुछ खबर नहीं आई। मैं तो वहां जुड़ा हुआ हूं, मुझे तो आज तक कोई खबर नहीं आई। ठीक है, अब एक मिनट, मैं थोड़ी देर में नाजिया आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन करण वर्मा जी जरा ये बताइए, थोड़ा सा विश्लेषण करिए कि इस तरह के बयानों की आखिर क्या जरूरत थी और क्यों मौलाना साहब की तरफ से दिया गया है। देखिए, मैं तो मौलाना साहब को एक जिम्मेदार व्यक्ति मानता हूं, पर इन्होंने जो ये बयान दिया बिना किसी तथ्य के, मैं इसको काफी गैर जिम्मेदाराना चीज मानता हूं, क्योंकि इस तरह की बात की जरूरत नहीं। और इन्हें जरा समझना चाहिए, सनातन संस्कृति में धर्मांतरण का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यही दिक्कत है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं। हमारा मानना है एकम सत विप्रहा बहुधा वदंती, सत्य एक है, उस तक पहुंचने के अनेक तरीके हो सकते हैं। आपकी पूजा पद्धति कोई भी हो, एक से एक फनकार सैयद इब्राहिम रसखान, इन्होंने कृष्ण जी की स्तुति में क्या क्या कविताएं लिखी हैं, इनको इसका अध्ययन करना चाहिए। तो उनकी पूजा पद्धति जो भी हो, हम तो उनको अपना मानते हैं। हमारे जो गीत संगीत है, मन तरपट है हरि दर्शन को आज, ये जो बैजू बावरा का गाना, ये किसने लिखा है? शकील बदायूं ने लिखा है। म्यूजिक इसका नौशाद जी ने दिया, गाया इसको रफी साहब ने। तो हमारी संस्कृति ऐसी है। आपकी दिक्कत क्या है? आप हर चीज को अपनी संस्कृति, अपने चश्मे से देखते हैं। यहां पे ऐसा कुछ नहीं कि आपने कलमा पढ़ दिया या एक किताब को माना या एक पैगंबर को माना। यहां पे सारी तरह से सही मायने में अगर मैं कहूं, गंगा जमुनी तहजीब जिसकी ये बात करते हैं, वो सनातन में है कि भाई आप मान भी सकते हैं, आर्य समाजी भी हो सकते हैं, वैष्णवाइट भी हो सकते हैं, शैवाइट भी हो सकते हैं, चारवाक वाली विचारधारा भी रख सकते हैं। इसलिए यहां ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि धर्म परिवर्तन होना है। इसलिए धर्म परिवर्तन की बात कहां से आ गई? धर्म तो भाई हम सबका वही है। हमारे तो भारत के संविधान में भी श्री राम की तस्वीर है। तो हम अगर पार्लियामेंट में एंटर करते हैं, वहां पे क्या लिखा होता है? धर्म चक्र परिवर्तनाय। हमारे उपनिषद की पंक्ति, हमारे देश का जो नारा है सत्यमेव जयते, वो हमारे उपनिषद से है। हमारी जुडिशरी का नारा है यतो धर्म ततो जय। करण जी बहुत अच्छे शब्दों में आपने अपनी बात को परोया, बहुत अच्छे शब्दों में। अब दानिश जी प्लीज, मैं आपका जानना चाहता हूं कि आप इस पर क्या सोचते हैं। देखिए, मेरी एक गुजारिश है हिमांशु आपसे कि अगर जिनके पास तर्क है और कोई बात है उस पर बात करें तो अच्छी बात है, वरना मुझे इस तरह बेवकूफों के पास हमने मत नहीं। सुनिए दानिश जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप मेरे साथ पहले भी बैठे, अगर उन्होंने कुछ गलत बोला तुरंत मैंने टोक दिया, तुरंत मैंने बोला। आपके बोलने से पहले मैंने बोला। मेरे लिए सभी मेहमान बहुत सम्माननीय हैं। मैंने तो कोई अपशब्द तो नहीं कहा, मैंने तो किसी का अपशब्द नहीं कहा। अब सुनिए, देखिए मैं आपको एक बात कहूं। सबसे पहली बात यह है कि रिजवी साहब ने जो बात कही उस पर यह सवाल पूछा गया। नाज़िया मैं आ रहा हूं, उसके बाद आप ही के पास आऊंगा।
इसके बाद आप ही के पास। आपको ये जानकारी किसने दे दी? मैं आपको ये कहूं कि अगर कोई आतंकवादी गतिविधि अगर कोई ऑब्जर्व करता है, नागरिक है, तो वो जानकारी प्रशासन को या सरकार को तो देगा। अब उन्होंने अपने तरीके से जो बात रखनी होगी वो उन्होंने रख दी। अब तफ्तीश करना सरकार का काम है, योगी सरकार का काम है, जो चीजों पर ये कहा जा रहा है। दूसरे नंबर की बात मैं आपको बताऊं कि उन्होंने जो कहा कि इन चीजों की संभावना है, मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई आतंकवादी घटना घटने की संभावना होगी तो अगर मेरे इल्म में कोई चीज आएगी तो मैं जानकारी दूंगा या नहीं दूंगा प्रशासन को? तो इन्होंने जानकारी दिया। दूसरे नंबर लेकिन ये भी तो बताएंगे ना कि क्या देखा है, बताइए ये भी तो बताएंगे ना कि क्या देखा है। सुनिए, उन्होंने बताया होगा, सरकार को खत लिखा है तो बाकायदा उसमें जानकारी दी होगी, और वक्त आएगा तो मुझे लगता है शायद रिजवी साहब और भी दे देंगे जानकारी अगर जरूरत पड़ेगी तो, या सरकार अपने तरीके से तफ्तीश करती है और मामला समेट देती है तो कोई बहुत ज्यादा उस पर करने की जरूरत नहीं है। इससे बढ़ के हम अब एक बात करते हैं कि देखिए जो है पैनलिस्ट जो हैं वो ये बात कहते हैं घर वापसी की, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आदि मानव मटन वापसी पे आ गया तो फिर कहां जाएंगे? तो चीजें आपको समझने की जरूरत है कि भाई आपका मजहब है, ठीक है, आप मानिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि कोई पहले चला गया, लोग अपडेट होते हैं या डिग्रेड होते हैं, ये बताइए मुझे। मजहब के मामले में भी अगर अपग्रेडेशन की बात की जाएगी तो वर्तमान परिस्थितियों में सबसे लेटेस्ट इस्लाम है, और अगर इस्लाम की बात की जाएगी तो आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के जब से आबाद हुई है तब से लेकर अब तक। ठीक है, आपने अपनी बात रखी। अब नाज़िर में कोई बात, 10 सेकंड। अब सवाल आके ये खड़ा है कि अगर दानिश कुरैशी से पहले आप थे या आप का तर्क ज्यादा है, तो मैं ये कह रहा हूं कि उसके पीछे आदि मानव थे, तो क्या वहां चले जाएंगे हम? क्या उस युग में चले जाएं? हम पाषाण युग में चले जाएं? हम पत्थर युग में चले जाएं कि भाई क्योंकि वो हमारे पूर्वज थे? तो थोड़ा सा अकलमंदी का इस्तेमाल करने की जरूरत है। मुझे बताइए, आप इस्लाम को आदि मानव मानते हैं? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? आपने खुद आदि मानव का नाम दिया है, तो आपके जो सबसे पहले रसूल जो आए, जो आदि मानव जिसको आप कह रहे हैं, वो आदि मानव थे? आप खुद कहना चाह रहे हैं? सुनिए मेरी बात, मैं तो आपने मैंने नहीं बोला, मैं तो मानता ही नहीं कि आदि मानव नाम। अच्छा सुनिए, आप जवाब भी सुन लीजिए, अब जवाब भी सुन लीजिए। अच्छा सुनिए, नहीं, एक्चुअली दानिश जी ने ये तो नहीं आचार्य जी, आपने भी सही पकड़ा है। आप अपने सुनिए, मैं जवाब दूं। नहीं, वो मानते हैं कि पहले से क्या हुआ, आदि मानव, फिर इंसान, फिर कौन सा धर्म, वो सब जानते हैं, और सब लोग जानते हैं कि सबसे पुराना कौन सा धर्म, उस पर कोई बात नहीं। जवाब सुन लो हिमांशु, जवाब सुन लो, मैं जवाब दे दूं ना उसका। जवाब फिर नाज़िर के पास नहीं है। मैं जवाब दे दूं। सुनिए, अब मुझे ये बता दीजिए कि आप आदम अलैहिस्सलाम को मानते हैं? मुझे ये बता दीजिए, मुझे बताइए, आप आदम अलैहिस्सलाम को मानते हैं? हाँ, तो बस मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप नहीं मानते तो फिर सुनिए, हमें मानने की जरूरत नहीं है। आज सुनिए, आदि मानव मांस मच्छी खाता था, तो क्या आप खाएंगे? नहीं, आप खाएंगे। अरे मैंने अपने ईमान को ठीक कर ले भाई, मुझे ये जिसकी रज़ाकारों की पैरवी करने बैठो, रज़ाकारों के साथ मत बैठो, वो रज़ाकार तुमको रज़ाकारी बनाएंगे। अच्छा ओके, ठीक है, अच्छा ठीक है, ये बात ये हटाइए। ठीक है, अब नाज़िर मेरे को ये बात बताइए, आप अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से लिखते थे, आप चिट्ठी यहां पर लिख के ये भी कह सकते थे कि इस तरह के धर्मांतरण का प्रयास किया जा रहा है, मेरे सुनने में आया है, तो इस पर प्लीज ध्यान दीजिए और ऐसा ना हो, ये हम अपील करते हैं। लेकिन जब ये बात कही जाएगी कि अगर इस तरह से धर्मांतरण होता है तो प्रदेश में और देश में माहौल बिगड़ सकता है, तो इसका क्या मतलब है? हिमांशु जी, सबसे पहले अंग्रेजी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी और मेरे को पैनलिस्ट को भी। मौलाना साहब ने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए बड़ी अच्छी हवाबाजी की है, और इतनी बार पूछने के बावजूद इवन इनकी चिट्ठी में भी ये लिखा हुआ तो नजर नहीं आ रहा है कहीं पर कि किस साधु संत और महंत ने और किस बाबाओं ने इनके कान में आकर के ये फूका है, समझ में नहीं आ रहा है। अब बात आती है कि इस देश में पिछले 76 साल से दावत इस्लाम के नाम पर कभी क्रिश्चियन को मुस्लिम बनाया जाता है, कभी हिंदुओं को मुसलमान बनाया जाता है। दावत इस्लाम की शिक्षा जो है, तालीम जो है, इस्लामिक तालीम के द्वारा अकॉर्डिंग टू अल कुरान दावत इस्लाम की तालीम दी जाती है। मजार में, मदरसे में, मस्जिद में, इमामबाड़ा में, और उसके बाद ये जो हाफिज कुरान होते हैं वो तबलीग करते हैं, सबके घरों में जा करके सबको समझाते हैं कि इस्लाम की खूबसूरती क्या है। और देखिए कि भारत में 82.7% हिंदुओं से आज 72% आ चुके हैं हिंदू, तो बाकी के जो कन्वर्ट हुए हैं, तो मतलब ये दावत इस्लाम करके सिर्फ मुसलमान बनाया जा सकता है। अगर ये ऑफिशियली इशू नहीं किया है किसी संत और महंत ने कन्वर्शन का, तो
एक एक्सट्रीमिस्ट से निकल करके, ज़ॉम्बीज से हट करके अगर अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा है और हिंदू धर्म को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो आपत्ति क्या हो गई है? ये लुंगी डांस क्यों अच्छा, start एक हो मिनट गया एक है? मिनट एक मिनट देखिए हिमांशु अच्छा, जी, ये एक आपका सेकंड सवाल मुझे था, दीजिए। इसको मैं थोड़े बहुत अच्छे शब्दों में सहमत मैं नहीं पूछ लेता हूं, इसको अच्छे शब्दों में पूछ लेता हूं।